नमस्ते फ्रेंड, मैं शेफाली की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई काफ़ी तेज़ गरम हो चुकी थी और इसमें अब मैंने तेज़ गरम कढ़ाई में जब मक्खन डाला तो काफ़ी धुआं-धुआं सा हो गया। तो देखिए मक्खन हमारा मेल्ट हो रहा है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शेयर करते-करते ही कुछ बातें हो जाएँ। तो यहाँ पर मक्खन जब तक मेल्ट हो रहा है, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ इस रेसिपी के बारे में और ये खानी क्यों ज़रूरी है इस बारे में। तो मैं बात करूँगी यहाँ पर सोयाबीन बड़ी की। ये है देखिए सोयाबीन बड़ी, हाई प्रोटीन होता है इसमें। सबको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, और जो प्रोटीन है आज के टाइम पे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ा था। वो डॉक्टर सजेस्ट कर रही थी कि जो कोरोना वायरस है, इसका जो वायरस है ये हमारी बॉडी में अगर जाता है तो इसको चीरने के लिए हमारी बॉडी से ही तो वो चीज़ें लेता है ना, अपना खाना। जैसे नॉर्मल भाषा में बोले कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा वायरस कुछ भी है तो वो खाने पे तो डिपेंड होता है ना, खाने से ही जीता है। तो उसको खाने के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज़, वो ग्लूकोज़ से एनर्जी लेता है। अगर हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज़ की मात्रा कम कर देंगे और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये जो कोरोना वायरस है हमारे शरीर में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो डॉक्टर बता रहे थे। तो वो उनका कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रोटीन लीजिए। ग्लूकोज जिन चीज़ों में होता है उन चीज़ों को इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। तो प्रोटीन के लिए सोयाबीन की बड़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्खन में सोयाबीन बड़ी को फ्राई किया हुआ है और यहाँ पर मैं ऑर्गेनो हर्ब्स, जो कि आपको पता है अजवाइन होता है, अजवाइन के सुखा के पत्तों से बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अजवाइन भी इस टाइम पे खाना। तो मैं इसमें वो डाल दूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी जिससे कि ये खाया जा सके, टेस्टी हो जाए थोड़ा सा। तो ये देखिए ऑर्गेनो हर्ब्स डाल रही हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप इसको डालिए क्योंकि अजवाइन भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये जो देसी मसाले होते हैं हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पास अजवाइन का प्लांट है, जैसे मेरे घर में लगा हुआ है, तो आप उसका पत्ता भी तोड़कर इसमें बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। और थोड़ा सा चटपटा टेस्ट बनाने के लिए प्रेज़र सिजलिंग भी मैंने इसमें डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो डालिए, ना मर्ज़ी हो ना डालिए। और इसको सोयाबीन की बड़ी को हम अच्छे से भून लेंगे। जो भी इसमें पानी वगैरह है वो सारा सुखा देंगे अच्छे से, जिससे कि ये खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा और हेल्दी तो होगा ही। तो डॉक्टर के हिसाब से जो मैं आपको बता रही थी कि वो यही बोल रही थी कि आप जितना हो सके प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन में इस समय बिल्कुल भी कमी नहीं होने देना चाहिए। हमारे शरीर में जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा, इम्यूनिटी हमारी उतनी अच्छी होगी। और जिस चीज़ों में ग्लूकोज़ होता है या जिनको खाने के बाद वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें आप बिल्कुल भी मत लें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को घर में बना कर दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। तो पनीर है, सोयाबीन की बड़ी हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो फ्रेश नॉनवेज को भी वो प्रेफर कर रही थी कि फ्रेश नॉनवेज भी आप खा सकते हैं। लेकिन जो जैसे हम जैसे लोग हैं नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए तो ये बेस्ट है कि हम सोयाबीन की बड़ी खाएं, पनीर खाएं। और रोज़ रोज़ सोयाबीन की सब्ज़ी, इसकी बड़ी की सब्ज़ी तो नहीं खाई जा सकती ना कि सारा दिन हम इसकी सब्ज़ी खाते रहेंगे। तो सब्ज़ी में खाएंगे भी तो कितना खाएंगे, आलू के साथ बन के तो बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से ये रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ तो यकीन मानिए आपके घर में ये बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। जितना अच्छे से आप इन्हें भून लेंगे करारे करारे से, उतना बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ आप शाम को, सुबह, मॉर्निंग में या नाश्ते में किसी टाइम भी आप बच्चों को दे दीजिए और घर में दे दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये खाई जाने वाली चीज़ है। इस तरह से काफ़ी मात्रा में आप इसे खा सकते हैं। तो ये मैं आजकल खा रही हूँ और आपके साथ भी इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की है, और इसलिए कि आपको भी पता चल सके इस समय हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं। कुछ लोग डॉक्टर के इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं, जैसे मेरा क्या है, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है इस समय मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इस समय इतना ही
ज़्यादा सिचुएशन हमारी इंडिया की ख़राब हो रखी है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जितना किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं है कि सरकार क्या करेगी, हमें खुद क्या करना है, हम इस बारे में ध्यान दें कि हम क्या कर सकते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। इस वायरस से हम किस तरह से सामना करें, कैसे क्या, अगर किसी को कोई दिक्कत हो भी जाती है, अगर आपके शरीर में वायरस आ भी जाता है तो घबराइए मत। पहली बात तो बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि जितना ही आप डरेंगे इम्यूनिटी सिस्टम आपका उतना ही वीक होगा। कहते हैं ना, डर डर जब आपका हावी होगा तो जो कोरोना वायरस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप वीक हो जाएंगे। तो पहले डरिए मत, जो हुआ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मन में अपने माइंड में ये रखिए कि आई एम फाइन, अगर हो भी गया है कोई बात नहीं, हम इसे निकल जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा हमारे शरीर का। इम्यूनिटी सिस्टम आप बढ़ाइए, रोज़ खाइए सोयाबीन की बड़ी, बहुत ही अच्छा है। गाजर वगैरह ये सब कम खाइए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती हैं, आलू गाजर चुकंदर, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए। चुकंदर का जूस से जो है, अगर आप लेते हैं चुकंदर इस टाइम पे आप लेते हैं तो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसे शक्ति मिलती है, वो और स्ट्रॉन्ग होकर आपके शरीर में रहता है। तो इसलिए इस चीज़ें ना लीजिए, ऊपरी जो चीज़ें हैं उनको लीजिए। बाकी आप डॉक्टर का इंटरव्यू वगैरह देखते रहिए। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।